अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं अमेरिका से वापस आ गया हूँ और बहुत सारे सवालात के साथ आपके साथ ये बातचीत भी करेंगे। इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल में लोकल लोगों ने भी बात की है और हमारे उस टूर के दौरान जहाँ पे हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें रहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ रहीं और इंग्लैंड से लेके और अमेरिका तक, और फिर वहाँ पे कुछ और ममालिक से आए हुए लोगों से भी मुलाकात रही और सिलिकॉन वैली के दोस्तों से भी मुलाकात रही। तो उसमें बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए जिसको अगर हम देखें सॉरी, तो उसमें 3 बड़े सवाल खड़े किए हैं लोगों ने। हम चाहते हैं कि सब दोस्त इसका जवाब दें। एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि क्या आपके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली हमारा जवाब था जी हैं। दूसरा सवाल यही था कि आपके पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारा जवाब था जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा जी नाम बताना शुरू कर दें। फिर उन्होंने कहा कल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, जो कल्चर को डेवलप करते हैं, जो सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं, जो सोसाइटी की चीज़ें सामने लेके आते हैं, उसके मुख्तलिफ एंगल से प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमने कहा जी बिल्कुल है और हमने बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए। इसी तरह सोशल स्ट्रक्चर में क्या आपके पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सोशल जो नॉर्म्स होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं और उन ह्यूमन फैक्टर को एक बेहतरीन इंसान के तौर पर रखने के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो क्या आपके पास वो एक्सपर्ट्स हैं? तो डेफिनेटली हमारा जवाब था यस। लेकिन आगे चल के हमें खामोश होना पड़ गया। उन्होंने इसी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि जी हाँ, ये तो तय हो गया कि हमारे दरमियान ये 4 पॉइंट पे बात होगी, बट इन 4 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं तो जो पैसा आपकी सोसाइटी ने लैंड ग्रैबिंग से, स्मगलिंग से, फॉरेन डोनर से, इमदादों की सूरत में, कर्जों की सूरत में, बैंकों के यानी वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो पैसा लिया, वो फाइनेंशियली क्यों ग्रोथ में नहीं डाला गया, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? आपने मुझे 100 रुपया दिया, मेरी ज़रूरत थी, मैंने 100 रुपये से कारोबार क्यों नहीं किया? क्या मैं 100 रुपये रख के बैठा रहा हूँ या मैंने वो 100 रुपया भी ड्रेन आउट कर दी? तो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें क्यों जान पैदा नहीं हुई कि अगर वो 2 रुपये की चीज़ थी और आपने उसको प्रॉफिट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक बैड इकॉनमी के तौर पे उससे 2 रुपये की चीज़ ले ली, 100 रुपये की चीज़ थी, आपने उसको वैल्यू एडिट किया थोड़ा सा और आपने उसको 1000 रुपये की बेची। तो जो 9,994 रुपये थे, 4 रुपये आपके खर्च हो गए, वो उस मुल्क के अंदर री इन्वेस्ट क्यों नहीं हुए? और अगर वो री इन्वेस्ट होते तो ये जो फैक्टर था जिसमें 2% लोगों को लॉस हुआ था, 4% को होता, ये थोड़ी देर के बाद कवर होना शुरू हो जाता। तो क्योंकि वो कवर हुआ, बल्कि आपके रोल मॉडल वो बनना शुरू हो गए, वो लैंड ग्रैबर से लेके वो सारे नेगेटिव फैक्टर आपके हीरोज बन गए, जिसकी वजह से आपके यहाँ पावर्टी जो है वो +80s के ऊपर चली गई, 80% प्लस पावर्टी बन गई। सोसाइटी में कारोबार करने के ज़राए महदूद होने शुरू हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, बल्कि उसके नतीजे में यहाँ तक भी हुआ कि हमने सॉवरेन गारंटियाँ दी और उन सॉवरेन गारंटियों में हमने लिखा कि हमारे इदारे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज भी नहीं कर सकते, हमारी अदालतें भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी गैप था, इकोनॉमिक में भी गैप था, हमारे पास फाइनेंशियल गैप भी था, हमारे पास कल्चरल गैप भी था, और सोसाइटी की जो एक एफिलिएशन होती है, जो उसका मोटिव होता है, जो स्टेट मोटिव होता है, उसका भी एक बहुत बड़ा गैप था। अब ये सवालात हैं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, और आपके इस फोरम के थ्रू भी हम दोस्तों से पूछ रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं कि लेट्स कम, हमें भी समझाएं कि अगर आपके मुल्क के अंदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, आपके मुल्क के इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, कल्चरल थे, सोशल थे, तो फिर हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ दी वर्ल्ड, जो दुनिया को हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, वो बेहतरीन क्यों नहीं है? इसकी अब बदतरीन मिसाल आज ही की ले लें। आपके टीवी के ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीनों पर चल रहा है कि दुनिया में अगर 90% बेगर देखे जाएँ, 100% लोगों को पकड़ा गया तो 90% पाकिस्तानी है। इवन सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भरी पड़ी है क्योंकि वो बेगर्स हैं और वो हरम में जाके भी बेगिंग करते हैं। और उन्होंने कहा कि उम्रे
कि वीज़े लेके चले जाते हैं और वहाँ जाके बेगिंग करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने इतना प्रोफेशनल स्किल डेवलप की, ना लोगों को एजुकेट किया, ना उनका कॉन्फिडेंस बेहतर किया, पूरी दुनिया में हमारी आइडेंटिटी, उसके ऊपर अफसोस की बात यही है कि हमारे एक सेनेटर मोहतरम ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी जब मुल्क से बाहर जाता है तो लोग ये समझते हैं कि पैसे मांगने हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम इन्वेस्ट आइडिया डोनेट्स की मांगते हैं, हम आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम प्रोफेशनल लोगों को पाकिस्तान में कैसे इन्वाइट करें, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सब्सिडाइज करने की बजाय, लोगों को सॉवरेन गारंटियाँ देने की बजाय, लोगों के इजी यानी पैसे को इजी बनाने की बजाय वो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करे और हम उसके साथ मिलकर काम करें। तो इन सवालात के जवाब के इंतज़ार में रहेंगे। आप www.industrialoption.org पे भी इसका जवाब दे सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ जाएंगे आपको एक पेज मिलेगा, आप इसके ऊपर जवाब दें और गाइड करें। थैंक यू।